ये देखो, रुक गई नहीं रुक गई। अरे गाइस, ओ भाई, लगता है अपनी केटीएम को यार किसी की नज़र लग गई है। पहले इसका इंजन कराया था, थोड़े दिन सही चली, पता नहीं फिर क्या हो गया कि ब्रेक नहीं आ रहे, ब्रेकिंग की सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। अब देखो, ये देखो, अब ये ब्रेक खुल के जाएगा और ये जो चीज़ है ना इसकी, ये ख़राब हो गई, इससे प्रेशर नहीं निकल रहा तो ब्रेक भी नहीं आ रहे। फिर मेरे को ये भी पूरी खुलवानी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। खुद ही खोल रहा हूँ मैं, खुद ही खोल रहा हूँ, खुद ही लेके जा रहा हूँ। इतना बुरा, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। उससे पहले बैटरी चार्ज करा के लाया 2 बार, पता नहीं क्या हो गया, बैटरी भी अपना अप डाउन हो रही है खड़े खड़े। ये रहा इसका ऑयल सारा जो निकला है यहाँ से, जितना भी है ये से निकाल के यहाँ से अपने दोस्त से जो है ना टूल्स लेकर आया, तो मैंने खुद ही खोल दिया घर पे ही। अब फिर अब देखो इसके एक कांड और हो गया इसके साथ, शोकर भी लीकेज हो गया खड़े खड़े। पता नहीं किसकी नज़र खा गई, समझ में नहीं आ रहा। लद्दाख से आने के बाद में तो ये बस नज़र ही खा गई किसी की। नंबर प्लेट भी टूट गई है रही, ये हालत हो गई। फिर नंबर प्लेट मैंने उतार के इसकी रख दी एक तरफ को, मैंने अभी से रख दो। मतलब पूरी गाड़ी का भज्जा ही बन गया हमारी का। तो मैंने यार कितनी प्यारी लगती है आरसी, तो खैर आरसी है, इतनी प्यारी बाइक है मेरी यार। पता नहीं किसकी नज़र खाई है, मेरी समझ से बाहर है। और एक चीज़, केटीएम को तो नज़र लगी लगी और V3 को भी लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका भी ब्रेक मैंने सही कराया है। इसमें भी ऑयल वॉयल ला के डाला था, बिल्कुल जाम हो गए थे ब्रेक भाई। मतलब मैं सही भी करा के आ रहा था तो इतने जाम हो गए ब्रेक वो, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये वाला इसके अंदर ब्रेक ऑयल डलवाया, सारे निकलवा के, ठीक है। सारा ब्रेक ऑयल निकलवा के, सारा पूरा, मतलब जो ब्रेक के पिस्टन होते हैं वो सब निकलवा के उसे दोबारा करवाया। तो मैं हापुड़ से आ रहा था, उसके बाद में अगले दिन फिर ब्रेक जाम हो गया ऐसी, पता नहीं क्या हुआ, समझ में आया। और किसी ने क्या काम करा, ये देखो खड़ी गाड़ी का मेरे यामा का लोगो भी निकाल दिया, इधर से ये भी तोड़ दिया, ये भी बेकार कर दिया। इसके जो वो होते हैं, शोकर के कवर होते हैं प्लास्टिक के, वो भी क्या कहते हैं, किसी ने एक निकाल दिया तो मैंने दूसरा भी निकाल के रख दिया एक तरफ को। मतलब पता नहीं कौन गाड़ियों की, मेरी बाइकों के पीछे पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये और ये, अब ये यहाँ से ये खुलेगा, ये दोनों सिस्टम खुलेंगे, ये भी और ये भी। ये सब जो है अपना, ये अब मैकेनिक के पास जाएगा, जो खैरात वाले होते हैं, वो इसे काट के कैसे करके वैसे निकालेंगे। जब तक ये इससे प्रेशर निकलेगा नहीं, जब तक ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा नहीं। फिर दोबारा से इसके अंदर सारा ऑयल चेंज करना पड़ेगा, इसके भी पिस्टन खोलने पड़ेंगे पूरे, सारे पिस्टन खोल के दोबारा से फिर लगाने पड़ेंगे धो के। और इतना भाई काम तुम्हारा खुद कर लेता है अकेला। सो गाइस, ये भी निकल चुका है। और वाला ब्रेक तो पहले निकाल दिया था मैं, नीचे का पैड का सिस्टम तो पहले निकाल दिया था। बाकी ये भी ऊपर का जो है लीवर वगैरह, इसका जो टैंक होता है, इसे टैंक ही कह दो, बराल में तो पता नहीं क्या कहते हैं इसे, टैंक ही कह दो, क्योंकि इसमें वो रहता है ना ऑयल। तो ये भी अपना निकाल दिया, क्योंकि ये भी इसका जो पैच है ना, ये भी ख़राब हो गया इसका। पता नहीं कितनी बार ये खुला है, कितनी बार खुला है, कितनी बार ये बंद हुआ है। तो ये भी देखो सारा ख़राब हो चुका है। तो इसकी भी ये वहीं जाके खुलेगा, क्योंकि फ्री हो गया बिल्कुल, ये काम ही नहीं कर रहा भाई। बस क्या करें, हो जाता है। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए नज़र से बचना चाहिए। ऐसी नज़र लगी है, पहले तो इंजन में पैसा लगा इसके, बिल्कुल ओके हो गई। उसके बाद में फिर ब्रेक लगने ही बंद हो गई बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चला बैटरी में प्रॉब्लम आ गई। मतलब ये ऐसे, मतलब कोई चीज़ अगर एकदम से हो जाती है तो फिर दिक्कत ही आने लगती है, पता नहीं क्या होता है। एक बार कोई चीज़ में हो जाए प्रॉब्लम, बन नज़र बहुत बड़ी चीज़, बहुत बुरी चीज़ है, नज़र किसी को ना लगे भाई।
भाई से कराता हूँ, चलता हूँ अभी से लेके और तुम्हें इसका प्रोसेस दिखाता हूँ खैरात मशीन पे कैसे होता है ये। अगर कोई दिक्कत आए तुम्हारी भी बाइक में तो उसे एज इट इज़ ऐसे ही करा ले करो ले जाके, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद भी कर सकते हो। खोलने का प्रोसेस तो नहीं दिखाया लेकिन लगाने का प्रोसेस दिखा दूंगा तुम्हें कैसे लगाया मैंने, और खुलता भी ऐसे ही है, ठीक है। बड़ी तेज़ी से खुल गया तुम्हारी मशीन पे तो है, खुल गया टूट गया। ये मिलेगा कहाँ? निसार वाला फेंक दो साले को, फेंक दो इसे, अच्छा दिखा क्या? हाँ ये भी सही कह रहे हो यार तुम। हाँ हमारा यार तो वहाँ चला गया साला सऊदी, वरना वो सारे काम खुद ही कर ले पहला, दरवाजे ना पड़ेगी। किससे करा रहा हो? ये मैंने खुद ही कर लिया फिलहाल तो, खोल मैं खुद ही खोल के लिया। अकरम को बात बैठने का फायदा तो होना चाहिए कुछ। फ्री हो रहा है इसमें। तो भाई हो गया अपना, ये खुल गया जैसा कि आपने अभी पीछे देखा खैरात पे 2 मिनट नहीं लगे बताओ बंदे को खोलने में। और यहाँ ही खुल, वहाँ पे ही खुल गया, यहाँ उससे मिस्त्री से खुल ही नहीं रहा था। ये देखो ये नया वाला, ये नया लगा है इसके अंदर। और कितने का है? कुल ओनली 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये का। ये इसका पुराना वाला, ये पुराना है ये नया है। और एक्स्ट्रा बोल्ट भी लिया है हम जो इसमें लगेंगे, ये वाला जो खुलवाया था ना ये भी लिया है। अब इसे करते हैं, देखो क्या हालत है, वो सारा ऑयल निकल गया इसको खुलते ही, अन्ना ऑयल नहीं निकल रहा था इसका। चलो ठीक है, अब इसे करते हैं। फिलहाल ये दोनों पैड निकलेंगे, ये निकलेगा, ये होता है पिस्टन, देखो ये होता है पिस्टन, ये बाहर निकलेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल डलेगा। ये वाला ज़्यादा महंगा नहीं है, 70 रुपये का सारा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल के उसके बाद में इसके अंदर ऑयल डलेगा पूरा, ये अपना आप फिर अंदर ऑयल फेंकेगा प्रेशर से। ये फिर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम चालू और हमारी KTM इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। फिर बस बैटरी का थोड़ा बहुत इश्यू होगा, बैटरी चेंज करा लेंगे, बैटरी तो अभी गारंटी में है। चलो करता हूँ फिर मैं इसे और दिखाता हूँ तुम्हें बाद में करके, क्योंकि इस समय मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें जैसे मैंने लगाया था वैसे मैं दिखा भी देता। तो गाइस दोनों चीज़ें फिट कर चुका हूँ मैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। दोनों चीज़ें फिट करता हूँ, सिर्फ अब ब्रेक ऑयल ले गया है, इसमें अंदर ब्रेक ऑयल डालना है। अब देखो प्रेशर कितनी देर में आता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट में भी आ सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है प्रेशर लाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये दोनों चीज़ें लग गई, ये हमने ये भी फिट कर दिया ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक पैड का जो पूरा सिस्टम होता है ये फिट कर दिया है, और ये भी फिट कर दिया है, ये भी हमने फिट कर दिया। अब इसके अंदर ब्रेक ऑयल डलेगा, ब्रेक ऑयल के बाद में अब टेस्ट करते हैं कि ब्रेक आते हैं नहीं आते हैं। भाई इतनी मेहनत करी है, सारा इतना सामान फैल गया है सब। और पहली बात तो पहले चाय पीऊँगा, उसके बाद में डालूंगा ब्रेक ऑयल वगैरह। चाय भी आ गई अपनी, और साथ में खाएंगे कचरी क्रैक्स की। तो गाइस ये जो इसका मास्टर सिलेंडर है इसने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है, और पता नहीं इसमें क्या सिस्टम हो गया कि इससे जब प्रेशर ला रहा है आ तो रहा है लेकिन प्रेशर ही इज़ गॉन, आ ही नहीं रहा। और ये लीकेज और करने लगा इसका, यहाँ ये चीज़ें दिखाई देख रहे हैं आप, ये लीकेज करने लगा, इससे इसका प्रेशर आ ही नहीं रहा। और फिर अब जाके मैं लाया हूँ दूसरा मास्टर सिलेंडर, ये रखा है। बैटरी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं हुआ इसका बैटरी का, मास्टर सिलेंडर डालूँगा इसमें अब। ये रहा इसका मास्टर सिलेंडर, न्यू है बिल्कुल, न्यू मास्टर सिलेंडर लाए हैं। अब इसे डालेंगे, फ़िलहाल अभी हम इसे खोलते हैं, उसके बाद में फिर इसे मैं डालता हूँ, ठीक है।
और फिर आपको दिखाता हूँ प्रेशर। मैं आज इसका लाके छोड़ूंगा, आज से स्टार्ट करके छोड़ूंगा प्रेशर से। तो गाइस मास्टर सिलेंडर हमने कर दिया नया वाला फिट इसमें, और इसके अंदर जो था वो शीशे का एक सिस्टम था वो हमने पुराना वाला ही लगा दिया है। बाकी लीवर भी नया जोड़ दिया है, और जो उसका पुराना वाला सिस्टम था वो भी इसमें लगा दिया है। और इस उसका जो पुराना स्विच था वो भी हमने इसमें लगा दिया है। स्विच होता है एक, वो भी इसमें लगा दिया क्योंकि ओरिजिनल ये बाइक के साथ का है। और वो पुराना वाला ये रहा। अब इसके अंदर ऑयल डाल के देखेंगे कि प्रेशर कैसे आता है। तो गाइस अब हम इसमें ब्रेक ऑयल डाल लें, ठीक है। पहले ब्रेक ऑयल डाल लेते हैं, फिर देखेंगे प्रेशर कितनी देर में आ सकता है इसका। ये डाल दिया हमने थोड़ा सा पहले इसमें ब्रेक ऑयल। देखो जब इसके अंदर ये बुलबुले उठने लगते हैं समझ लो ये ब्रेक जो है ऑयल जितना भी है वो नीचे फेंक रहा है। अब इसे ऐसे करते रहना चाहिए तो सारा ब्रेक ऑयल ही नीचे जा रहा है। इस तरीके से इसे हिलाते रहना चाहिए ताकि इसमें ब्रेक ऑयल जल्दी जल्दी पहुंच जाए। पुराना ब्रेक ऑयल तो सारा निकल गया जितना भी था। अब इसमें ये नया ब्रेक ऑयल डल रहा है तो नया ही चलेगा। अब ये जैसे जैसे नीचे पहुंचेगा ना वैसे वैसे प्रेशर इसमें आना शुरू हो जाएगा, ये टाइट होना शुरू हो जाएगा लीवर। तो इसमें भाई बहुत मेहनत लगती है प्रेशर लाने में, बहुत ही। अब देखो कितनी देर लगेगी। अभी तो ब्रेक ऑयल नीचे पहुंच रहा है, ब्रेक ऑयल नीचे पहुंचने के बाद देखो कितनी मेहनत लगेगी। देखो कैसे उछाल मार रहा है ब्रेक ऑयल। अभी से हम पहले से बंद कर देते हैं थोड़ा सा और ऑयल डाल के, फिर उसके बाद भी इसका फिर प्रेशर लाते हैं क्योंकि उछालने लगे, उछाल मारने लगा है ऑयल जितना भी है। अब हम इसे कर देंगे इससे बंद, ठीक है। हमारा पेचकस कहाँ गया, ये रहा। आधे उसका काम नहीं है, खुद भी कर सकते हो घर पे, ठीक है। इतना काम तो खुद भी कर लो, अगर तुम्हारे आसपास मैकेनिक दूर है तो इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ से सोतीगंज बहुत दूर है और यहाँ पे जो है ना ब्रेक का सिस्टम कोई करता नहीं है। अब इसे या तो पैर लगा के लेके जाओ वहाँ तक, इसमें प्रेशर ही इतना है तो क्या करें। अब पहले ब्रेक ले आते हैं, बाद में पूरी वीडियो दिखाएंगे। अब चालू होने के बाद आगे का प्रोसेस आगे दिखाते हैं, ठीक है। अभी पहले इसका प्रेशर ले आते हैं, उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा प्रेशर आया नहीं आया। तो गाइस फाइनली प्रेशर अपनी बाइक का आ चुका है केटीएम का। और लेकिन बस अभी एक फॉल्ट और है, और वो है कि इसके अंदर बैटरी डलेगी दूसरी, क्योंकि बैटरी काम करनी बिल्कुल बंद कर दी है इसने, करंट नहीं बना रही। तुम्हारे भाई ने प्रेशर ला के ही बाज आया, जिद हो गई थी कि इसका प्रेशर मैं खुद ही लेकर आऊंगा। जिद थी मुझे कि मैं खुद इसका प्रेशर लेकर आऊंगा, और प्रेशर लेके ही आया मैं इसका। ये देखो प्रेशर, पहले ये पूरा मिल रहा था, अब ये इतना है, और बिल्कुल ऐसा हो गया अब जाम बिल्कुल। बस डिस्पैड और बदले जाएंगे क्योंकि डिस्पैड काफी पुराने हो गए। लद्दाख जब गया था तब के डिस्प्ले डले हुए इसके। ये पूरा खुला है, पूरा खुला है, दो पार्ट में होता है, दोनों पार्ट के चारों पिस्टन निकले उसके बाद में इसका साले का प्रेशर अब आया है। सारे पिस्टन निकाल के इसके धोए दोबारा, उसके अंदर ऑयल लगाया, ऑयल लगा के फिर दोबारा इसके अंदर फिट करा, जब जाके अब भी कम से कम 1 घंटे में इसका प्रेशर आया कम से कम। ये होते पिस्टन जो लग रहे हैं यहाँ पे, होते पिस्टन ही रहे, दो इधर है और दो इधर है, 4 पिस्टनों का होता है ये। R1 का तो है 2 पिस्टनों का, लेकिन ये 4 पिस्टनों का है। हाई पावर है ना गाड़ी है 390, तो इसलिए इसमें हाई पावर स्पीड के हिसाब से दे रखे हैं। बैटरी हमारी हो गई बिल्कुल डैमेज, और हमारी बैटरी बिल्कुल काम नहीं कर रही। देखो ये हालत हो रही है बैटरी की, ये रहे चल ही नहीं रही। अभी मैंने R1 की बैटरी लगा के चलाया था इसकी V3 की, तो वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में थोड़ा बहुत करंट लिया इसने, लेकिन फिर बंद हो गई। वही है जब रोड पे चलेगी तब करंट आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम बैटरी ही चेंज कराएंगे क्योंकि बैटरी बिल्कुल काम नहीं कर रही। इसकी बैटरी हो गई बिल्कुल वीक दिखाई दे रहा है, और पीछे वाली भी बिल्कुल ब्रेक सेट कर दिए हैं, ABS एक। और अभी थोड़ा सा
तो मैं ऐसे टेस्ट दिखा देता हूँ खड़ी खड़ी बाइक का, कि आराम से मतलब बढ़िया करके रुकेगी एकदम, ये भी नहीं कि बिल्कुल खराब रुकेगी। और हालत देख रहा हूँ कैसी हो रही है इसकी इस टाइम, बहुत ही ज्यादा, कितनी धूल धक्कड़ सा घुसी पड़ी है। ये लद्दाख में टूटा था, ये मैंने नया डलवाया था इसका। सब कुछ एकदम बेकार से हो रहा था। और लॉक भी इसका मैंने खुद सही कर दिया, इसका टैंक लॉक भी मैंने खुद सही कर दिया इसका, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, अब यूं ही खुलता है, पहले खुल ही नहीं रहा था। और पूरा का पूरा ये नया डला है, जब जाके इसका प्रेशर आया है। और तभी मजा आता है जब प्रेशर हो, क्योंकि भाई हाई पावर गाड़ी है, इसके अगर ब्रेक सही ना हो तो इसे बेकार है चलाना, बिल्कुल ले जानी बेकार है। पिछले ब्रेक तो समझ लो किसी काम के नहीं हुआ करते इन गाड़ियों के, अगले ब्रेकों से कंट्रोल ज्यादा होती है बाइक, और जो होती है बढ़िया कंट्रोल अगले ब्रेकों से ही होती है, जो भी होती है। ये हमने एक चेला पाला है नया, ये हमारा भतीजा है अरहान, इसे पाला हमने चेले को, काम सिखाया इसे मैंने यहाँ पे रख के। इनने हजारों उठाने में मदद करी है, बहुत प्रेशर लाने में, इससे चलवाया मैंने प्रेशर, चला बढ़िया करके चला, ये रहा अरहान आ गया। और सारा फैला पड़ा है गाइस, देखो क्या हालत हो रही है, पूरे कीचड़ कीचड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे मोबिल वगैरह जिसका ऑयल होता है वो सारा फैला पड़ा था, बार बार निकाला डाला। पूरी डिब्बी ये देख लो, ये पूरी बोतल इसी ने खत्म कर दी, निकालने डालने में निकालने डालने में। दूसरी एक बोतल और मंगाई छोटी वाली, तब जाके कवर हुआ इसमें, वरना तो सारा इसी में खत्म हो गया ऑयल। ये इतना फैला पड़ा है, इसी की वजह से फैला पड़ा है। इसे भी धोई कभी इसका, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना इसका, ये कलर को डैमेज कर देता है बहुत जल्दी, ब्रेक ऑयल कलर को खराब कर देता है बिल्कुल। अब मैं बताऊं कैसे खराब कर देता है, ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑयल गिरा था पहले कभी, ये सब इसने गला दिया था, ये पानी डालना भूल गया था मैं, इसने सब कुछ ये यहाँ पे कुछ था टैपिंग सा, और कुछ लेकिन लगा हुआ था तो सब गल गया था ये, यहाँ से देखो ये रहा, सारा कलर खराब कर देता है ये ऑयल, ऐसा होता है याला। और डब्बी सही नहीं लगी भाई, डब्बी अब सही लगेगी, जब लगाना भूल गया था मैं। ओहो अच्छा हुआ कैमरा में आ गई। लेकिन आज भी भाई रॉकेट है, रॉकेट जिसे कहते हैं, इसकी टक्कर नहीं कर सकता 3 अपाची भी, अपाची कोई सी भी हो, चाहे ड्यूक भी आ जाए इसके आगे, ड्यूक भी फेल है। और आज की कोई सी भी हो भाई, 2014 मॉडल बाइक है मेरी ये, और आज की बाइक इसकी टक्कर नहीं कर सकती, आज की बाइक इसकी टक्कर कर नहीं सकती आज के जो इंजन है, क्योंकि इसका पुराना इंजन है, वही जो पहले इम्पोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था सॉरी, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे वो लोग बाहर से, वो इंजन है आज भी इसके अंदर। मैंने इसे क्या कहते हैं, इसे रखा है अभी तक, क्योंकि मेरी मनपसंद बाइक थी, इसलिए मैंने इसे अभी तक रखा है। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट, फिलहाल बंद का ही दिखाता हूँ, बंद, हाँ जब प्रेशर आता है तो कैसे बाइक रुकती है, ये देखो रुक गई नहीं रुक गई। पहले तो ऐसा हो रहा था कि बस ऊपर ही चढ़ती जा रही थी, इसमें प्रेशर नाम की चीज नहीं थी। ये देखो आ गया मजा। अब ये चलेगी ब्लॉकिंग में, और मजा आएगा इससे भी, और अपनी V3 भी चलेगी, और ये भी चलेगी, लंबे रूट के लिए ये चलेगी, छोटे रूट के लिए V3 चलेगी। तो गाइस देखा आपने, तुम्हारे भाई की मेहनत सफल हो गई। मैंने तो बाइक ली थी 2018 में, मैं लद्दाख इससे गया था, ये 2 महीने हुए थे जब आए हुए से, तो मैं इसे लेके नहीं गया था, पर नई बाइक थी, मैंने बेकार हो जाएगी कोई नहीं, ये थी चलने लायक वहां पे, तो मैंने इसे ही लेके गया था। कहते हैं भाई इसकी राइड पर, जब इसकी मैं राइड करूंगा 1-2 दिन बाद इसका ब्लॉग बनाऊंगा, तब मैं इसमें बैटरी डलवा लूंगा। अभी फिलहाल अभी चलने लायक ही नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है अभी बैटरी के बिना। वैसे तो सही ओके है बिल्कुल, बैटरी के बिना बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और क्या कहते हैं, इसका एक डिस्पैड भी, ये डिस्पैड पुराने हो चुके हैं, ये भी बदलवाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि हो गए 6-7 साल इन्हें पड़े हो गए डिस्पैडों को, क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था तभी बदलवाए थे, उसके बाद अभी तक इनमें डिस्पैडों में हाथ नहीं लगाया। लग रहा है कि डिस्पैड इसके सूख चुके हैं, तो इसलिए मेरे को डिस्पैड भी इसके बदलवाने पड़ेंगे। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टेल देन भाई गुड बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग। ओके।